तो आपने फिर यहाँ पर फ़ोन कर दिया। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं अपने ऑफिस में अपने हिसाब से काम करता हूँ, इसलिए आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, समझे? लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चल इधर आ। भैया किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था? हाँ समझ ले, रॉन्ग नंबर ही था। लेकिन ये बता, तुझे तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रही है? ऑफिस ही जा रही थी भैया, आपसे कुछ काम था इसलिए चली आई। अच्छा प्रिया भाभी मम्मी कहाँ? भाई तेरी जो भाभी है वो बाजार गई है और मम्मा किसी एक कमरे में होंगी। तो अपना काम बता ना। भैया बात यह है कि ओहो यहाँ पर तो क्यों लगी हुई है? यानी कि प्रांजल अब तेरा काम तो होगा ही, क्योंकि प्रकाश भैया तो सुमन का ही पहले काम करेंगे। प्रांजल तू छोटी है ना, पहले तेरा काम। बिल्कुल सही कहा सुमन, पहले तेरा काम है। बोल क्या बात? भैया एक प्रॉब्लम है जो कि मैं ऑफिस के पहले दिन से ही फेस कर रही हूँ। तो बताना क्या प्रॉब्लम है? भैया मुझे लगता है कि मेरा जो स्टाफ है ना वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं उन्हें जो कुछ भी काम देती हूँ ना वो बस उसको पूरा दिन लेके बैठे रहते हैं। अब मुझे लगता है भैया मुझे कुछ लोगों का हिसाब करना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसी गलती मत करना। देख ऑफिस की बात बिल्कुल अलग होती है और फील्ड में जब इंसान जाता है ना तो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। और पुराने लोग हैं, अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ रैपो बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अच्छा वो जो फाइल मैंने तुझे दी थी उसे स्टडी किया कि नहीं? अब कोशिश तो की थी, लेकिन आधी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा जो बातें तेरी समझ में नहीं आई हैं उन्हें अच्छी तरह से मार्क कर लेना। जब अगली बार तुझसे मिलने आऊंगा तुझे सब कुछ समझा दूंगा। ओके एंड थैंक्स। सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। एनीवे अब मैं जा रही हूँ तो सारा वक्त तुम्हारा है। अच्छा जाने से पहले मम्मा से नहीं मिलेगी? नहीं भैया, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। अब तू थोड़ी देर रुक सकती है, तुझे भी जाना है? भैया वैसे जाना तो आपको भी है। हाँ मुझे जाना है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बता क्या प्रॉब्लम है? भैया याद है मैंने आपसे वो रोहिणी अपार्टमेंट्स की बात की थी? वो पेपर्स मैंने स्टडी कर लिए हैं, लेकिन उसमें एनओसी नहीं है। पार्टी से कहो कि तुम्हें एनओसी ला कर दे, क्योंकि बिना एनओसी के कुछ भी आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन? अरे वो दोनों चीजें एक ही दिन में तुझे ला कर दे दूंगा, लेकिन एनओसी मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? भैया आप ना बिल्कुल पापा की तरह बात करते हैं। हाँ वैसे उनका फोन आया था तेरे बारे में पूछ रहे थे। उनका फोन मेरे यहाँ भी आया था, वो भी ठीक है और दीनानाथ अंकल भी ठीक है। भैया एक और प्रॉब्लम है, देखिए ना ये बजट मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो यहाँ का जो डेटा है इसको यहाँ शिफ्ट करो और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाओ। तो इसका जो रिजल्ट यहाँ पर निकला है ये इस वाले रिजल्ट से मैच करना चाहिए, समझे? आई थिंक इसकी जो बाकी हाँ जैसे कि यहाँ पर किया गया देखो ये सारी की सारी तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आया है, ये और ये दोनों मिल रहे हैं ठीक उसी तरह से। लेकिन दिस इज नॉट मैचिंग। देख लेता हूँ फिर मैं तुझे भैया आप देख लीजिए, मैं मम्मी से। अच्छा ठीक है। ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद और इस समय? पूजा का कोई समय थोड़ी होता है। मैंने तो इस वक्त इसलिए पूजा की है कि वो टेंडर हमारे वीरेंद्र को ही मिलना चाहिए। आप रुक क्यों गए? प्रसाद खाते रुकना अपशकुन होता है जी। हाँ अब शगुन तो हो गया है राधिका, किसी ने सच ही कहा है जब पेड़ का तना हिलता है तो सारे पत्ते बेसहारा हो जाते हैं। एक जमाना था राधिका जब हमारी ऑफिस से एक टेंडर के लिए एक ही फॉर्म भरा जाता था और वो हमें मिल भी जाता था।
एक ही ऑफिस से अमित, वीरेंद्र, सुमन सभी फॉर्म भर गए और जीत तो किसी एक ही की होगी, बाकी सबकी तो हार ही होगी। हमें तो ये भी पता नहीं है कि जीत किसकी होगी। मुझे तो ये भी लगता है राधिका कि ये टेंडर शायद सुरेंद्र ने भी करा। अब मैं आपको क्या बताऊं जी। सुरेंद्र की हालत टेंडर भरने लायक तो क्या, ऑफिस जाने लायक तक भी नहीं है। ऑफिस का सारा काम प्रांजल ही देख रही है। ये टेंडर अमित का पहला बड़ा काम समझो। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। आपको क्या लगता है ये टेंडर अमित को मिल सकता है? कितनी मेहनत की है उसने, और अब मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन सफलता के लिए मेहनत ही सब कुछ नहीं होती लक्ष्मी। किस्मत और तजुर्बा भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बुरा मत मानना लक्ष्मी, हम अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं और माँ बाप की हैसियत से तो हमें उसका भला ही सोचना चाहिए। लेकिन इंसान के सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जाता, तो क्या बात है? आप कहना क्या चाहते हैं? इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के होते हुए अमित को टेंडर मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम है लक्ष्मी। अभी उसका तजुर्बा ही कितना है तुम भी बताओ, और सामने ऐसे ऐसे दिग्गज लोग खड़े हैं। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है लक्ष्मी के कहीं अमित जोश में आकर या किसी के बहकावे में इतनी कम रकम कोट ना कर दे कि कहीं टेंडर मिलने के बाद भी वो उसे पूरा ही ना कर पाए। ऐसे में तो ऐसा टेंडर मिलने से तो टेंडर ना मिलना अच्छा है। खैर देखो, फैक्ट क्या है वो तो सामने आ ही जाएगा। क्या कह रहा है तुम्हारा कैलकुलेशन? कोशिश तो मैंने बहुत की है सुषमा, अब देखो क्या होता है। राहुल, कोशिश रंग लाती ही है, तुम देख लेना। और लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये टेंडर तुम्हें ही मिलेगा। ये तुम कह सकती है सुषमा, मैं नहीं। ऐसे कामों में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बाजी किसकी होगी। अरे बाजी तो आप ही की होएगी महाराज। राधे राधे। राधे राधे मामा जी। हाँ राधे राधे लाला, कैसे हो? मैं कह रहा हूँ बाजी तो आप ही की होएगी। कैसे आपके होते हुए टेंडर कोई दूसरे को ना लाला ना। आपके होते हुए टेंडर कोई दूसरे को मिल जाए, सवाल ही ना उठे। मनोहर लाल जी, आप भी सुषमा की तरह ख्याली पुलाव पकाते हो। आप कैसे कह सकते हो टेंडर मुझे ही मिलेगा? अरे साहब, अनुभव से, मेहनत से ना बेटा। और देखो, मेरा मुंह मत खोलो आप। ये दोनों गुण पूरे सोमानी खानदान में सिर्फ आपको मिले और कोई को ना मिले। यही बात तो मैं इन्हें कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। अरे साहब, यही तो अच्छे बिजनेसमैन की गुण है सुषमा देवी। देखो वो कल के लौंडे लपाड़े हैं। अरे साहब, पूरे गांव में ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। और अपने राहुल बाबू देखो कितनी समझदार बेटा। बॉबी, उतरो नीचे। कम ऑन, गो आउट। अरे ना ना, चलो जाओ बाहर। बच्चे को डांट दिया आपने। वो क्या है ना, छोटा है ना, नटखट है थोड़ा सा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो इनको, देखो कल के लौंडे लपाड़े इनको हैं। अरे पूरे गली गली ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, कह रहे हैं बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। और आपको देखो साहब, कितनी समझदारी से काम कर रहे हो। सही कर रहे हो आप। बंद मुट्ठी लाखी और खुल जाए तो खाक की। हाँ, अरे साहब, मुट्ठी को तो तभी खोलना चाहिए जब बखत आए, और बखत आ गए हो
वैसे मामा जी, आप तो हर जगह जा सकते हो, जाते भी हो। आपको तो अंदर की इंफॉर्मेशन पता होगी ना? अरे इन्फॉर्मेशन को क्या करना है सुषमा देवी, आप तो पक्की बात करो ना। और साहब राहुल बाबू, पक्की बात ये है कि बांके बिहारी लाल की कृपा से टेंडर आपके घर में आ गया। हाँ, आपको कुछ डाउट हो तो वो का के वो फिगर मुझको बताओ, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ऐसे कि सबर की फिगर तो मेरे कुर्ते की जेब में धरी रहे सुसरी। मनोहरलाल जी, ऐसी बात नहीं है, आपने इतना कुछ सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। वैसे आपकी जानकारी बहुत अच्छी है। अब जानकारी को तो ऐसा हो ना साहब के गांव में हमारा भी तो कंस्ट्रक्शन को ही काम हो। आप शहर में पुल बनाओ, हम गांव में पुलिया बनाते। बात एक ही है। और वैसे क्या है कि धंधे एक है तो वो बेसिक जानकारी तो एक ही जैसी है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैं चलूँ, आप लोग चाय पी रहे हैं? अरे आप भी चाय पी? ना ना, मैं तो नीचे दूध पी लूंगा। राधे राधे। देखो, अरे कौन है? अरे तू, क्या बात है? बात तो आप बताए मामा जी, बड़ी ऊंची ऊंची फेंक रहे थे। है? ऊंची ऊंची? चलो आप ये छोड़िए, आप कितने पढ़े लिखे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर रहा है। अबे मैं मैट्रिक पास हूँ। तो फ्रेंडली चाचा तो कह रही है आप मैट्रिक फेल हो। अरे प्रांजल ने तेरे से ये बात कही? चलो आप इससे भी छोड़िए, आप मुझे ABCD सुनाइए। हाँ देख सुन, ABCD EFG। वेरी गुड, अब आप मुझे छोटी ABCD सुनाइए। छोटी ABCD ना होए। होए मामा जी, होए। अरे ना होए, हमने ना पढ़ी। तो फिर हम आपको पढ़ाएंगे। अरे कुर्ते को छोड़, कुर्ते को छोड़। अरे कुर्ते को छोड़। सो लंपट छोरो है, धीगा मुश्ती कर रहा है। बकुल, ये क्या? तुम और भगवान के पास? तुम तो भगवान को नहीं मानते ना? नहीं मानता मैं, लेकिन सोच रहा हूँ मानने में बुराई क्या है। इस दुनिया में कितने लोग भगवान को मानते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन बकुल आज ही क्यों? सुजाता तुम जानती हो ना, आज हमारे क्या? दो टेंडर्स खुलने वाले हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, देख लेना ये दोनों ही टेंडर हमें मिलेंगे। अरे भी हमने मेहनत जो इतनी की है, अगर दो नहीं मिले तो कम से कम एक तो मिलेगा। I'm sure about it। इसलिए अगर कुछ मांगना ही है तो कुछ और मांग लो। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को क्यों परेशान करते हो? हैं? ये सुजाता देवी बिल्कुल ठीक कह रही है बकुल बाबू। मनोहरलाल जी। अरे बैठो बैठो आप, राधे राधे। राधे राधे। साहब सुजाता देवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, अरे छोटी सी बात के वास्ते बांके बिहारी लाल को क्यों परेशानी करनी है? नहीं, और बात भी सुसरी ऐसी जो आप ही के पक्ष में जा रही है महाराज। मनोहरलाल जी, बात का हमारे पक्ष में आना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज है मैदान में। अरे जान दो उस्ताद, मैं सब दिग्गजन को जानू, सुसरेल को है। कौन दिग्गज है? एक तो सुसरो राहुल कुमार है। बड़ो अकड़ में घूमे अफलातून बना हुआ। अरे कछु ना है वाने तो महाराज इतनी ऊंची रेट भरी है टेंडर में, इतनी ऊंची रेट भरी है कि वाकू तो टेंडर मिले कोई ना। कितनी ऊंची? ये बहुत ऊंची। और क्या है, बाकी ऑफिस के लोग मालूम क्या कह रहे हैं कि हमारे साहब को सेठ जी तो पगला गए हैं एकदम। हाँ बताओ, हैं? अपने आप को सोमानी बिल्डर समझ कर डोल रहा है सुसरो राहुल कुमार है। और देखो कंपनी भी खोली तो लुगाई के नाम से, सुषमा कंस्ट्रक्शन। अरे हमारे जोरू के गुलाम है। और बाकी के लोग? अरे बाकी के लोग का कौन है? सब चपड़ कनाती हैं ससुरे, बच्चे हैं कल के लौंडे लपाड़े। जे वीरेंद्र, अमित, सुमन, प्रांजल, जे का बिजनेसमैन है का कोई है? अरे महाराज देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, बांके बिहारी लाल की कृपा से टेंडर तो आपको ही खुलेगा उस्ताद। हाँ, मेरी आत्मा कह रही है। अब ये बात है ना कि आप मिठाई टेंडर खुलबे के पहले खिलाओ के बाद में खिलाओ। हाँ।
जब आप इतने कॉन्फिडेंट ही हैं तो मिठाई भी पहले ही खा लीजिए। सुजाता, राधे राधे। राधे राधे। अरे शाबाश। अरे अरे ओहो, अच्छो अच्छो, 500 की है। तभी मैं कहूँ सुसरी इतनी पतली कैसे है। एक विनती और है महाराज जी। वो का है सुजाता देवी, वो का है कि मैंने आप दोनों के नाम से बांके बिहारी लाल के मंदिर में मन्नत मांगी। 501 रुपया को प्रसाद चढ़ाना, 500 की पत्ती आप दे दो, 1 रुपया मैं एडजस्ट कर लूँ। नहीं मतलब बड़े लोगों से तो बड़ी चीज मांगी जाए। जी। ऐसा जय हो, जय हो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा। It's okay, Sujata. Come on. Take it easy. जी। पहला कितना? ओके। और दूसरा? एक मिनट। हाँ बताइए। आपको ज़्यादा नहीं लगता? ओके। जी आप पूरा मिलें। थैंक यू। मुकुल। मामा जी ये क्या है? ये लल्ली बांके बिहारी लाल को प्रसाद है। अरे मैंने मन्नत मांगी भाई बांके बिहारी लाल से, तेरे टेंडर पास होने की। अरे वो पसंद तो तेरे टेंडर पास। मामा जी रख दीजिए। तुझे को क्या मतलब है? अरे राधे राधे, तो तू बांके बिहारी लाल में बिल्कुल श्रद्धा है का? है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रद्धा है कर्मों पर। गीता में लिखा है ना, कर्म से ही सब कुछ मिलता है। आपके बांके बिहारी लाल जी भी। भाई वाह, बांके बिहारी लाल की सौगंध आत्मा प्रसन्न है जाए तेरे पास आकर के बतिया देने। कैसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करे, मेरी अच्छी भांजी है। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है लल्ली, तेरो ही टेंडर पास होएगो भाई, तू बड़ी समझदार है। वैसे लल्ली कितनी रकम भरी है तूने? मामा जी क्या फायदा ये सब जान के? हाँ, हम सब तो अपने कर्म कर चुके हैं। देखते हैं किसके हिस्से में क्या मिलता है। मामा जी प्रसाद दीजिए। ले ले ले। आप खाइए ना मामा जी। अमित और वृंदा भैया के लिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैडम आज आप जल्दी आ गई? आना ही था, अब आज टेंडर जो खुलने वाला है। वो तो टेंडर मैडम को ही मिलेगा। देख लेना वर्मा, ये टेंडर मैडम को ही मिलेगा। वो तो भाई है, मैडम को तो मिलेगा ही।